इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है ये समझना है हमें आज। ठीक है, व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज। बहुत सारी वीडियो पहले भी बनाई हुई है, दोबारा से फिर सुन लें ताकि और आसान भाषा में आपको इलेक्ट्रिक चार्ज समझ में आ जाए। तो इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है। देखिए, जब हमने इस यूनिवर्स की स्टडी करनी चाहिए तो हमें इस यूनिवर्स की स्टडी में हमें सब्सटेंसेस मिले, जो कि केमिस्ट्री में हम बड़ी डीपली समझा करते हैं। तो सब्सटेंस के अंदर हमें पता लगा कि सब्सटेंस बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ होता है, जिनको हमने एटम, मॉलिक्यूल, व्हाटएवर हमने कोई नाम दिया हुआ है। एटम जिसको परमाणु कहा करते हैं। तो पुराने जमाने की, आज के 2500 साल पुरानी बात अगर हम कहें तो एटम जो होता है वो पार्टिकल ऐसा है जिसको और ज्यादा फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता और आगे नहीं काटा जा सकता। लेकिन आज की जो मॉडर्न एरा है इसमें अगर हम देखें मॉडर्न साइंस के अकॉर्डिंग, तो एक एटम के अंदर बहुत सारे पार्टिकल, 100 से ज्यादा पार्टिकल खोज लिए गए और उन पार्टिकल्स में से जो सबसे ज्यादा स्टेबल पार्टिकल हैं, जो हमेशा डिटेक्ट हमें होते हैं, जाने माने जो हमारे पार्टिकल्स हैं, वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। और बाकी पार्टिकल्स भी होते हैं लेकिन उनका डिटेक्शन जल्दी नहीं हो पाता या फिर वो स्टेबल नहीं होते हैं। जाने माने जो सबसे ज्यादा पार्टिकल है, जो स्टेबिलिटी है जिनके पास, वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। उन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में से न्यूट्रॉन और प्रोटॉन न्यूक्लियस में रहा करते हैं, जो कि न्यूक्लियर फोर्स के थ्रू कनेक्टेड या बंधे रहते हैं और इसके सराउंडिंग इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे होते हैं। इलेक्ट्रॉन का मोशन कुछ इस तरीके से होता है, ऐसे मूव करेगा, ऐसे मूव करेगा, ऐसे मूव करेगा, ऐसे। जैसे शक्तिमान देखा होगा, उसकी पीठ पर इसी तरीके से चक्र सा बना होता है, वैसे ही इलेक्ट्रॉन मूव किया करते हैं सराउंडिंग द न्यूक्लियस। तो आज के जमाने का एटम ये है। अब आगे और बढ़ते हैं। अगर हम 2 इलेक्ट्रॉनों की बात करें या 2 प्रोटॉनों की बात करें, ठीक है, तो न्यूटन हमें बता के गए हैं कि जिनके पास मास होता है उनके पास एक क्वालिटी होती है कि वो एक दूसरे पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई कर सकते हैं, जिसको हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहा करते थे। तो इलेक्ट्रॉन के पास मास होता है एंड वन इलेक्ट्रॉन कैन अप्लाई द ग्रेविटेशनल फोर्स टू अनदर। एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन पर ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई कर सकता है और इस ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से इलेक्ट्रॉनों को अपने पास पास आना चाहिए। ठीक ऐसे ही प्रोटॉन के साथ भी होता है और ऐसे ही न्यूट्रॉन के साथ भी होता है कि इनको ग्रेविटेशनल फोर्स एक दूसरे पर अप्लाई करके एक दूसरे को अपने पास बुलाना चाहिए। ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकली हमने ये देखा कि एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन से दूर जाता हुआ दिखता है हमें, मतलब वहां पर फीका पड़ जाता है ग्रेविटेशनल फोर्स। आखिर ऐसा हुआ क्या? प्रोटॉन के साथ भी ऐसा ही होता है। प्रोटॉन भी एक दूसरे से दूर दूर जाने की कोशिश करते हैं। प्रैक्टिकली ऐसा होना चाहिए था, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वो एक दूसरे के पास आने चाहिए थे। न्यूट्रॉन भी एक दूसरे के पास आते हैं, लेकिन न्यूट्रॉन में ऐसा नहीं देखा गया कि वो एक दूसरे से दूर दूर जाए, बस ऐसा इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में देखा गया। ठीक, बाद में पता चला कि ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के पास एक प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से ये एक दूसरे से दूर दूर जा रहे हैं, एक दूसरे पर रिपल्सिव फोर्स लगा रहे हैं। प्रोटॉन भी सेम काम कर रहे हैं। अगर हम एक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को पास में रखते हैं तो वो एक दूसरे के पास पास आते हैं। तो पता चला इस यूनिवर्स में स्टडी करने के बाद कि सब्सटेंस के अंदर जो एटम है, एटम के अंदर जो पार्टिकल्स है, पार्टिकल में जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, उनमें से इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के पास एक स्पेशल क्वालिटी है जिसकी वजह से वो एक दूसरे पर फोर्स अप्लाई कर सकते हैं। अगर सेम पार्टिकल्स होंगे तो वो रिपल्सिव फोर्स अप्लाई किया करते हैं और अपोजिट पार्टिकल होंगे तो अट्रैक्टिव फोर्स अप्लाई किया करते हैं। तो वो क्वालिटी, वो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से वो एक दूसरे पर रिपल्सिव या अट्रैक्टिव फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, उस प्रॉपर्टी का नाम हम लोगों ने रखा है इलेक्ट्रिक चार्ज। एंड वी कैन मेजर दिस इलेक्ट्रिक चार्ज इन टर्म्स ऑफ कूलम चार्ज पार्टिकल पर। तो देखो, ऐसा नहीं है कि यूनिवर्स में जो सब्सटेंस है उनमें पाए जाने वाले पार्टिकल में केवल इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर ही चार्ज होता है। और भी पार्टिकल्स हैं, क्वार्क पार्टिकल्स हैं, और भी पार्टिकल्स हैं जिनके पास चार्ज होता है, लेकिन सबसे ज्यादा स्टेशनरी या सबसे ज्यादा कहेंगे स्टेबल जो पार्टिकल्स हैं वो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है, जो हमें डिटेक्ट होते हैं और जिनका यूटिलाइज करके आज हमने इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया में तहलका मचा के रखा हुआ है। इस वजह से हम लोग ज्यादातर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर ही फोकस किया करते हैं। तो व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज? इलेक्ट्रिक चार्ज इज द प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, वी कैन से। और अब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन सब्सटेंस के अंदर ही है तो ये सब्सटेंस की भी प्रॉपर्टी हो गई। तो सब्सटेंस की एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिस प्रॉपर्टी की वजह से एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल पर फोर्स अप्लाई करता है। तो कभी कोई पूछे कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज, तो कहना कि इट इज द क्वालिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन एंड अदर पार्टिकल आल्सो
बाय विच इट कैन अप्लाई द फोर्स टू अनदर पार्टिकल। मतलब इसके द्वारा इस प्रॉपर्टी, अगर मेरे पास चार्ज होता, मेरे पास चार्ज नाम की प्रॉपर्टी होती, तो मैं किसी दूसरे चार्ज पार्टिकल पर फोर्स अप्लाई कर सकता था। ओके, हम रिपल्सिव फोर्स अप्लाई भी कर सकते हैं, किसी को धक्का भी दे सकते हैं और किसी को खींच भी सकते हैं। फोर्स कैन बी टू टाइप हियर। तो आपको ये बात समझते हैं पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज का फंडा क्या है। तो देखिए यहाँ पर, जैसे कि एक एटम है, उसके अंदर मान लीजिए 10 प्रोटॉन है या फिर 5 प्रोटॉन, मान लीजिए 5 प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, कुछ जितने भी हो, न्यूट्रॉन की चर्चा यहाँ नहीं करनी है क्योंकि न्यूट्रॉन पर चार्ज नहीं होता, और इलेक्ट्रॉन इसके सराउंडिंग घूम रहे हैं। इनिशियली ऐसा होता है कि जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन आर इक्वल इन एन एटम। इस तरीके के एटम को हम न्यूट्रल एटम कहा करते हैं। अगर हम ऐसा ही और एटम्स एक्युमुलेट कर, इस तरीके से इकट्ठी कर लें, तो 5 प्रोटॉन इसके पास, 5 इलेक्ट्रॉन, 5 प्रोटॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, 5 प्रोटॉन, ऐसा होगा, और ये इलेक्ट्रिकली अभी न्यूट्रल है। अब क्या करें हम, किसी भी बाय एनी मीन्स, किसी भी तरीके से आप एक काम कीजिए कि इलेक्ट्रॉनों को कहीं एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर पहुंचा दीजिए। आप चाहे ऐसे फूंक दीजिए, आपको जो करना है, आप चाहे ऐसे पकड़ के इलेक्ट्रॉनों को खींच लीजिए अगर इलेक्ट्रॉनों को पकड़ सकें, आप चाहे फ्रिक्शन करा दीजिए, आप ऐसे रगड़ दीजिए तो इलेक्ट्रॉन सरक जाए एक प्लेस से दूसरे प्लेस, जो कर सको वो कर दीजिए। बस इलेक्ट्रॉन को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर पहुंचा दीजिए। चाहो तो इलेक्ट्रॉनों को ऐसे पकड़ के खींच लो, निकाल लीजिए, जो बन पड़े वो करो। ठीक है, हमारे पास कई तरीके होते हैं इलेक्ट्रॉनों को धक्का देने के। एक तरीका, सबसे अच्छा तरीका जो होता है वो सनलाइट के थ्रू हम इलेक्ट्रॉनों को पुश कर सकते हैं और इलेक्ट्रॉनों को मतलब एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर पहुंचा सकते हैं। मान लीजिए 2 इलेक्ट्रॉन यहां से निकलकर इस तरफ चले गए। अब यहां पर क्या है, 5 प्रोटॉन है और 3 इलेक्ट्रॉन है, तो अल्टीमेटली नेट हमारे पास +2 चार्ज बचा। तो अगर कोई कह रहा है कहीं पॉजिटिव चार्ज है, तो इसका मतलब ये है कि वहां प्रोटॉन ज्यादा है इलेक्ट्रॉनों से। हम पहले ही समझ चुके हैं कि नेचर ने चार्ज को कैरी करने की जिम्मेदारी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को दी हुई है। क्या और पार्टिकल के पास चार्ज नहीं होता? होता है, लेकिन सबसे ज्यादा स्टेबल इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है। मतलब भगवान ने पैसे तो सबको दिए हैं, लेकिन स्टेबिलिटी से अंबानी संभाल पा रहे हैं, अडानी संभाल पा रहे हैं। ऐसे ही चार्ज तो भगवान ने बहुत सारे पार्टिकल्स को दिया हुआ है, लेकिन वो स्टेबल नहीं है, वो अपने आप को स्टेबल नहीं रख पाते हैं। उनके चार्ज का हम यूज नहीं कर पा रहे, हम लोग यूज नहीं कर पा रहे हैं। हम लोग किसके चार्ज का यूज कर पाते हैं? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के चार्ज का यूज कर पाते हैं, तो उन्हीं की चर्चा हम लोग किया करते हैं। तो अगर आपने किसी भी तरीके से इलेक्ट्रॉनों को यहाँ से यहाँ सरका दिया है और इलेक्ट्रॉन यहाँ कम हो गए, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया, अब आप देख सकते हो यहाँ पर 7 इलेक्ट्रॉन है और 5 प्रोटॉन है, तो अल्टीमेटली आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो गए। तो जहां पर पॉजिटिव चार्ज है, समझ जाइए कि वहां पर प्रोटॉन आर ग्रेटर देन 2 इलेक्ट्रॉन, और जहां पर नेगेटिव चार्ज है वहां इलेक्ट्रॉन आर ग्रेटर देन 2 प्रोटॉन। मतलब इसको इलेक्ट्रॉन के टर्म में ही कहा जाता है कि जहां इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई वहां पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई इसका मतलब प्रोटॉन ज्यादा है, और जहां इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए प्रोटॉन से तो वहां पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो ये फंडा है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के कंसेप्ट का। तो आज के बाद कभी कोई पूछे कहीं पॉजिटिव चार्ज है, तो आपको सोचना है कि वहां पर प्रोटॉन ज्यादा है इलेक्ट्रॉनों से, और अगर कहीं नेगेटिव चार्ज है तो वहां इलेक्ट्रॉन ज्यादा है प्रोटॉनों से। आगे और, तो मान लीजिए पॉजिटिवली चार्ज कोई बॉडी है, तो चार्ज क्या करता है? चार्ज का, जैसे शक्कर का काम मिठास पैदा करना होता है, पानी का काम प्यास बुझाना होता है, ऐसे चार्ज पार्टिकल का काम, चार्ज इज अ क्वालिटी, चार्ज इज नॉट अ सब्सटेंस। जैसे ईमानदारी, ऑनेस्टी एक क्वालिटी होती है, एक कोई सब्सटेंस नहीं है जिसको हम पकड़ के कहीं ले एक जगह से दूसरी जगह रख सकें, है ना। लेकिन अगर मान लीजिए एक कोई बंदा है, वो ईमानदार है, वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस चला गया, तो हम ये कह देंगे कि ईमानदारी यहाँ से वहां चली गई। लेकिन ऐसा नहीं है कि ईमानदारी को पकड़ के हम एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा दिया। जैसी ईमानदारी होती है, बेईमानी होती है, ऐसी चार्ज नाम का भी एक पार्टिकल प्रॉपर्टी होती है। चार्ज भी एक प्रॉपर्टी है। अगर किसी के पास चार्ज है जो कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के पास होता है, तो वो किसी दूसरे चार्ज पार्टिकल पर फोर्स अप्लाई कर सकता है। आपको ये समझ के आज की बात चलना है। अब अगर कोई पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है या पार्टिकल है या प्रोटॉन है, व्हाटएवर जो कुछ भी है, और यहाँ पर भी कोई पॉजिटिवली चार्ज बॉडी रखी हुई है, तो ये चार्ज पार्टिकल इस चार्ज पार्टिकल को पुश करता है, धक्का देता है। इस बात को समझाने के लिए एक कंसेप्ट हम लोगों ने लिया। हाँ, एक बात और याद रखना, अगर ये
चार्ज पार्टिकल यहाँ रखा हुआ है और दूसरा चार्ज पार्टिकल इससे 3 लाख किलोमीटर दूरी पर रखा हुआ है, 3 लाख किलोमीटर दूरी पर रखा हुआ है। तो ये चार्ज, इस चार्ज पर फोर्स लगाने में 1 सेकंड का टाइम लगाएगा। इस बात को आपको याद रखना है। लाइट की स्पीड में फोर्स लगाता है कोई चार्ज पार्टिकल दूसरे चार्ज पार्टिकल। तो साइंटिस्ट ने सोचा कि आखिर किस तरीके से इस बात को एक्सप्लेन करें। तो इस बात को एक्सप्लेन करने के लिए कि एक चार्ज पार्टिकल दूसरे चार्ज पार्टिकल पर टाइम क्यों लगा रहा है, इस बात को एक्सप्लेन करने के लिए हम लोगों ने एक इमेजिनरी थिंग ली जिसको इलेक्ट्रिक फील्ड कहा करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहा करते हैं, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहा करते हैं। और माना कि पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसी जाती है, माना भाई माना, ना कि रियलिटी है ये, माना है ये कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ इस तरीके से जा सकती है। आप इनफिनाइट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बना दीजिए भाई साहब। माना है हम लोगों ने कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक प्लेस से दूसरे प्लेस जाती हैं और वो दूसरे चार्ज पार्टिकल पर फोर्स लगा देती हैं। अगर अपोजिट होगा तो खींच लेगा और अगर एक जैसा होगा तो धक्का दे देगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का कंसेप्ट इमेजिनरी है टोटली, जो कि केवल ये बताने के लिए आया है कि एक चार्ज पार्टिकल दूसरे चार्ज पार्टिकल पर फोर्स लगाने में टाइम क्यों लगाता है। तो हम कह देते हैं कि यहाँ से पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलकर दूसरे चार्ज के पास जा रही हैं और वही फोर्स अप्लाई कर रही हैं, उनको हम इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन भी कहा करते हैं। ठीक है, फिर इसका जो एरिया रहेगा, जहां जहां ये चार्ज पार्टिकल फोर्स अप्लाई कर सकता है, उसका वो पूरा सराउंडिंग रहेगा 3D में। ठीक, जैसे एक बल्ब अगर हम हाथ में पकड़ लें तो वो 3D में पूरे में उजाला देता है, इसी तरीके से चार्ज एक पार्टिकल है तो वो चारों तरफ उसके फोर्स अप्लाई कर सकता है किसी दूसरे चार्ज पार्टिकल पर। तो वो प्लेस जहां पर वो फोर्स अप्लाई कर सकता है वो उस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाती है। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड को मैथमेटिकली भी हम लोग डिफाइन करते हैं। मैथमेटिकली डिफाइन करने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड को कह देते हैं फोर्स पर यूनिट चार्ज, फोर्स पर यूनिट चार्ज। ये चार्ज टेस्ट चार्ज होता है जो कि ये टेस्ट करने के लिए आता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ है। तो फोर्स पर यूनिट चार्ज को या न्यूटन पर कूलाम को हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड नाम दिया हुआ है मैथमेटिकली। हमेशा याद रखें कि फिजिक्स में एक क्वांटिटी को 2 तरीके से समझाया जाता है। पहला थ्योरी से, जो आपको इमेज फॉर्मेशन के लिए, आपके ब्रेन में इमेज फॉर्मेशन के लिए हेल्प करती है, और दूसरा समझाया जाता है मैथमेटिकली। अगर आप हमसे पूछे कि सर ज़्यादा मतलब यूजफुल कौन सी इन्फॉर्मेशन है, थ्योरी वाली कि मैथमेटिक्स वाली, तो मैथमेटिक्स वाली इन्फॉर्मेशन ज़्यादा यूजफुल होती है। उसी के थ्रू हम इन्वेंशन किया करते हैं, उसी के थ्रू अप्लाई किया करते हैं हमारी लाइफ में फिजिक्स के उन कॉन्सेप्ट्स को। लेकिन थ्योरी हमें उस बात को समझने में हेल्प कर देती है। अगर आप जानते भी ना हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड होती क्या है, लेकिन आप किसी चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो यू कैन डू मैनी थिंग्स इन योर लाइफ। लेकिन अगर आप ये जानते हैं कि चार्ज के सराउंडिंग का वो क्षेत्र जहां पर वो फोर्स अप्लाई कर सकता है, वो चार्ज, वो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाती है, इस इंफॉर्मेशन से कुछ होगा नहीं। हाँ, अगर आपको मैथमेटिकल डेफिनेशन याद है कि फोर्स पर यूनिट कूलाम, तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे हम लोग हमने जाना कि चार्ज है और चार्ज की क्या होती है, फील्ड। जैसे सोनू की टीटू की स्वीटी, वैसे ही चार्ज की फील्ड होती है, और फील्ड का होता है पोटेंशियल भाई। अब ये पोटेंशियल किस खेत की मूली है, इसको और समझ लेते हैं। देखो भाई, कोई चार्ज पार्टिकल है तो इसकी होगी अपनी एक फील्ड। पॉजिटिव चार्ज से हमेशा फील्ड लाइन बाहर निकलती हुई मानी जाती है और नेगेटिव चार्ज के पास आती हुई मानी जाती है। शब्दों पर ध्यान देना है, होता कुछ नहीं है। हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के टर्म में हम चीज़ों को मान लिया है, केवल समझाने के लिए कि फोर्स लगाने में समय क्यों लग रहा है। ठीक है, तो ये चार्ज है, इसके सराउंडिंग एक फील्ड होगी। मान लीजिए एक बहुत छोटा सा चार्ज क्यू नॉट जिसको कहते हैं, पॉजिटिव चार्ज, हम इसके पास लेके आते हैं कुछ इस तरीके से, ये देखिए रबड़ का ऐसे लेके आते हैं। पता है क्या होता है, जब चार्ज पार्टिकल को छोड़ेंगे तो ज्यों का त्यों वापस चला जाएगा। फिजिक्स में इस तरीके के फोर्सेस को जब हम कहीं वर्क करें और रिटर्न गिफ्ट में हमें फिर से वर्क मिल जाए, जैसे कि हमने इस दस्तर को ऐसे उठाया, ये हमने वर्क किया, इसके बाद इसको छोड़ दिया तो हमें रिटर्न में फिर से वर्क मिल गया। इस तरीके के फोर्स जिसके अगेंस्ट हम वर्क कर रहे हैं, जब इसको हम ऊपर उठा रहे हैं तो हम ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क कर रहे हैं और हमें रिटर्न में फिर से वर्क मिल रहा है। तो यहाँ पर टर्मिनोलॉजी समझिए, जब हम किसी फोर्स के अगेंस्ट वर्क करें और वो वर्क
हमें रिटर्न में फिर से वापस मिल जाए। रिटर्न में वापस मिलने का मतलब क्या, अब हम इसको यहाँ से छोड़ देंगे और ये वापस दोबारा से अपने आप पहुंच जाएगा। ऐसा तो नहीं हुआ कि हमें दोबारा से ऐसे लेके जाना पड़ा। और यही चीज अगर हम यहाँ रखा हुआ है डस्टर और हम इसको यहाँ से यहाँ पहुंचाएं तो अब ये लौट के वापस नहीं आ रहा है। इसका मतलब ऐसा हमेशा नहीं होता है कि आप किसी फोर्स के अगेंस्ट वर्क करें और रिटर्न में आपको फिर से वर्क मिल जाए। यहाँ पर हमने हाथ से होने वाले फ्रिक्शन के अगेंस्ट वर्क किया हुआ है, हाथ इसको रोक रहा है लेकिन हम अगेंस्ट वर्क कर रहे हैं। तो फ्रिक्शन के अगेंस्ट किए गए वर्क कभी भी रिटर्न में वापस नहीं मिलते, लेकिन ग्रेविटी के अगेंस्ट किए गए वर्क रिटर्न में वापस मिल जाते हैं। तो यहाँ पर साइंस को समझिए किस तरीके से फिजिक्स की वोकैबुलरी यूज होती है कि व्हेन यू डू वर्क अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स, इलास्टिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, देयर आर 4 टाइप ऑफ फोर्सेस, इलेक्ट्रिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलास्टिक फोर्स। इन फोर्स के अगेंस्ट किए गए वर्क हमेशा रिटर्न में वापस मिल जाएंगे आपको। आप करोगे एक तरफ से वर्क, दूसरी तरफ से वर्क, आपको दोबारा आपका वर्क वापस मिल जाएगा। तो ऐसे फोर्स जिनके अगेंस्ट किए गए वर्क हमें रिटर्न में वापस मिल गए हैं, उन फोर्सेस को कंजर्वेटिव फोर्स कहा करते हैं। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स है, ठीक है। ऐसे ही जब पॉजिटिव चार्ज ये है और यहाँ से भी हम पॉजिटिव चार्ज मान लीजिए बहुत दूर रखा हुआ है, इतना दूर है कि वहां पर इसकी फील्ड का कोई नामो निशान नहीं, ऐसा प्रैक्टिकली तो नहीं होता है क्योंकि चार्ज की फील्ड इनफाइनाइट तक जाती है, लेकिन फिर भी मान लेते हैं कि यहाँ नेग्लिजिबल है, इनफाइनाइट पर एक इनफाइनाइट प्लेस है, नाम रख दिया, जहां पर ये फील्ड को ज्यादा महसूस नहीं कर पा रहा है, वहां से इसको खींच के लेके आते हैं। जब खींच के लेके आए हम कहीं यहाँ प्लेस पर, तो ऐसे लेके आते हैं और छोड़ते हैं, दोबारा वापस चला जाता वो। जैसे ये प्रूफ हो जाता है कि इलेक्ट्रिक फोर्स क्या है, एक कंजर्वेटिव फोर्स है। तो ध्यान देना, जैसे आप आंगन में पानी रखा हुआ है, उसको छत पे चढ़ा देते हैं, तो उस पानी में भी एक एनर्जी स्टोर हो जाती है। हम उस एनर्जी को पोटेंशियल एनर्जी कहा करते हैं। ध्यान से समझना, जब हम किसी फोर्स के अगेंस्ट वर्क करें और हमें रिटर्न में वर्क वापस मिल जाए, तो इस तरीके के फोर्स को जिसके अगेंस्ट हमने वर्क किया है वो कंजर्वेटिव फोर्स कहलाते हैं। ओके, और हम बातें कैसे किया करते हैं कि जिसके अगेंस्ट हमने वर्क किया है वो एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो गया और वो एनर्जी हमें रिटर्न में फिर से वापस मिल गई। अब जब रिटर्न में फिर से वापस मिली तो उस एनर्जी का नाम हम लोगों ने रखा है पोटेंशियल एनर्जी। दैट मीन्स समथिंग हैज पोटेंशियल टू डू वर्क, समथिंग हैज कैपेसिटी टू डू वर्क। सो हम वहां एनर्जी के कॉन्सेप्ट को ले आते हैं। एनर्जी का कॉन्सेप्ट कब आएगा, एनर्जी वर्ड कब आएगा? वर्क और एनर्जी अलग अलग चीजें नहीं होती। जब कोई प्रोसेस में होता है तो उसको वर्क कह देते हैं, जब एनर्जी यूटिलाइज होने लगती है तो कह देते हैं एनर्जी वर्क कर रही है, और जब स्टोर रहती है तो उसको कह देते हैं कि वो एनर्जी है। जैसे आपकी तिजोरी में पैसे रखे हुए हैं तो वो एनर्जी है, उससे आप कुछ खरीदने लगे तो वो पैसे वर्क करने लगे। ऐसे ही कोई चीज कहीं स्टोर हो गई, मान लो वर्क स्टोर हो गया, अब अभी कह देंगे जैसे हम इसको यहाँ से यहाँ ले गए, मान लो पानी होता तो इसको यहाँ से यहाँ ले गए, अब यहाँ नल खोल देते तो अपने आप पानी बाहर आता, तो हम कह देते पानी के पास एक एनर्जी आ गई, कैपेसिटी टू डू वर्क। वर्क करने की जब कैपेसिटी किसी के अंदर आ जाए तो हम एक नया शब्द लेके आते हैं, नया वर्ड लेके आते हैं, एनर्जी। तो यहाँ पर जब इस चार्ज को यहाँ से यहाँ लेके आते हैं तो एक नया वर्ड लेके आए हैं, पोटेंशियल एनर्जी। विच वन? पोटेंशियल एनर्जी। क्योंकि यहाँ हमने इलेक्ट्रिक फोर्स के अगेंस्ट वर्क किया है तो उसको कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। और जब आप 1 कूलाम चार्ज लेके आते हो बाहर, 1 कूलाम, अभी क्यू कूलाम कुछ भी लेके आ रहे थे आप, अब यहाँ पर 1 यूनिट चार्ज लेके आइए, तो फिर हम एनर्जी वर्ड हटा देंगे। जब यूनिट चार्ज लेके आएंगे तो उस यूनिट चार्ज में भी एक एनर्जी स्टोर हो जाएगी, लेकिन उसको पहचानने के लिए कि हम यूनिट चार्ज लेके आए हैं, हम एक अलग नाम रख देते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है? एक एनर्जी है जिसकी वजह से कोई चार्ज पार्टिकल वर्क कर सकता है, और चार्ज पार्टिकल का हमेशा केवल एक ही वर्क होता है, क्या? फोर्स अप्लाई करना। एनर्जी स्टोर हो जाएगी, उस एनर्जी की बलबूते पर वो चार्ज किसी दूसरे चार्ज पर फोर्स अप्लाई कर सकता है, किसी चार्ज पर वर्क कर सकता है, वो किसी चार्ज को धक्का देने में यूज में आ सकता है। पार्टिकल पर फोर्स अप्लाई करने की क्षमता रखता है, वर्क करने की क्षमता रखता है, उसको सरका सकता है दूसरे चार्ज पार्टिकल को। जब चार्ज पार्टिकल को मूव करा सकता है एक पार्टिकल, तो फिर उसकी वजह से करंट फ्लो होने लगता है। उस करंट का हम यूज करते हैं पंखे चलाने में, कूलर चलाने में, टीवी चलाने में, मोबाइल चलाने में, इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल सर्किट चलाने में। तो याद रखें 3 प्रॉपर्टी, चार्ज की फील्ड का पोटेंशियल, सोनू के टीटू की स्वीटी, ऐसे ही चार्ज की फील्ड का पोटेंशियल। ओके,
चार्ज में एक Q चार्ज है और उसका पोटेंशियल मेजर करना है, दूसरा कोई कैपिटल Q चार्ज है, इसका पोटेंशियल जानना है, तो इसके नजदीक आइए भाई साहब, पास में आइए, इसके पास में आइए, तो पॉजिटिव चार्ज ही लेके आइए। क्या नेगेटिव चार्ज लेके नहीं आ सकते? आ सकते हैं। नेगेटिव चार्ज को लेके आने के लिए आपको आने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, वो अपने आप आ जाएगा, आपको वर्क ही नहीं करना पड़ेगा, ठीक है, वो अपने आप आ जाएगा। इस वजह से अभी हम पॉजिटिव चार्ज से ही समझते हैं। पॉजिटिव चार्ज को लेके आइए, रिपल्सन होगा, बहुत ताकत लगेगी लेके आने में, छोड़ेंगे गाँव का तब वापस चला जाएगा। फिजिक्स में जब ऐसा हो कि आपने वर्क किया हो एक बार और रिटर्न में आपको वर्क दोबारा से वापस मिल जाए, तो समझ जाइएगा वहां पर आपका वर्क एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो गया है, उस एनर्जी का नाम पोटेंशियल एनर्जी है। अगर आपने ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क किया है तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक फोर्स के अगेंस्ट वर्क किया है तो जैसे ये इलास्टिक फोर्स के अगेंस्ट वर्क, तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, आपने मैग्नेटिक फोर्स के अगेंस्ट वर्क किया है तो मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी, आपने इलेक्ट्रिक फोर्स के अगेंस्ट वर्क किया है तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी नाम दिया करते हैं, ठीक। तो जब किसी चार्ज के नजदीक हम आएंगे तो इस चार्ज में एनर्जी स्टोर हो जाएगी, लेकिन ये एनर्जी कहलाएगी किसकी? इसकी भाई साहब, ताकत इसकी है, लड़ाई किससे कर रहे हैं? इससे। इसके पोटेंशियल को जानना है तो एक टेस्ट चार्ज लेके आइए। टेस्ट चार्ज एक बहुत छोटे अमाउंट का चार्ज होता है जिसकी अपनी खुद की फील्ड नहीं होती। एक इलेक्ट्रॉन भी टेस्ट चार्ज जैसे काम कर सकता है, एक प्रोटॉन भी टेस्ट चार्ज जैसे काम कर सकता है। टेस्ट चार्ज की शर्त होती है कि ये किसी को धक्का ना दे, ये धक्का फील बस करे, ठीक। तो हम जानना चाहते हैं प्लस क्यू का पोटेंशियल या इस प्लस क्यू की ताकत को जानना चाहते हैं कि इसके पास कितना पोटेंशियल है। तो हम एक इन्फिनाइट से टेस्ट चार्ज लेके आते हैं तो इस टेस्ट चार्ज में एनर्जी स्टोर हो जाती है। एनर्जी उतनी ज़्यादा स्टोर होगी जितना ज़्यादा ये रिपल्सन फोर्स लगाएगा, और रिपल्सन फोर्स उतना ज़्यादा लगाएगा जितने अमाउंट में ये होगा। जितना ज़्यादा अमाउंट इसका उतना ज़्यादा रिपल्सन फोर्स, उतना ज़्यादा हमें फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट से वर्क करना पड़ेगा, और जितना ज़्यादा वर्क होगा उतनी ज़्यादा इसमें एनर्जी स्टोर हो जाएगी। तो हम कह देंगे इस चार्ज का उतना ज़्यादा पोटेंशियल है। ओके।